वहीं गोपालगंज में कटैया प्रखंड के बेल्ही घास पैक्स और व्यापार मंडल में बड़ी पैमाने पर धान और गेहूं खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां पर वैसे किसानों के नाम पर धान की खरीद की गई, जिसके पास न तो जमीन है और न ही रहने के लिए एक पक्का मकान। हजारों क्विंटल धान की खरीद तो की ही गई, साथ ही साथ करोड़ों रुपए का उठाव भी कर लिया गया। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अभी हम कटैया प्रखंड के बेल्ही घास जो पैक्स है, उस पैक्स के में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। यहाँ पर धान खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली बढ़ती गई थी। अभी मोहनपुर गांव में है। मोहनपुर गांव में हम गया बैठा के घर पर हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि गया बैठा का देखिए यही वो घर है जिनके जो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद जो है ये अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि मोहन जो गया बैठा है, इनके नाम पर पैक्स में जो है कई क्विंटल धान जो है वो धान बेचा गया और इनके खाते में पैसे मंगाया गया, लेकिन ये पैसा इन्हें नहीं मिल पाया। हम खुद इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। आपके द्वारा 98 क्विंटल धान बेचा गया है, पैक्स में खरीदारी किया गया था, क्या करने इस बारे में? उसके बारे में हमको मालूम नहीं है। आपने नहीं कोई धान बेचा? नहीं, हम नहीं बेचा। तो आपके खाते में पैसा भी आया था? हाँ, आया था। क्या वो पैसा? वो पैसा बोले कि हमारा पैसा आया है हमारे खाते में, निकाल के दे दो। निकाल के कौन बोला? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी कौन है? यहाँ का फिक्स है, टैक्स मैनेजर जी। देखिए ये गया बैठा है और गया बैठा के अलावा एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, आपके पास कितना खेत है? हमारे पास सर खेत 3 बीघा है। ओके, तो आपके द्वारा कितना धान बेचा गया था पैक्स में? हमारे नाम पर सर 98 क्विंटल धान बेचा गया था, वो करीब 1-1.5 साल पहले। तो पैसा आया आपके खाते में? हाँ, हमारे खाते में पैसा आया था। फिर क्या हुआ पैसा जब आया तो? फिर पैसा आया तो हम जाके जांच किए तो 1,38,000 या 40,000 का कुछ ऐसा ही आया था। तो जो है हम उसको बोले, वहाँ का जो भी कैशियर थे उनसे बोले कि ये पैसा जो है हमारा नहीं है, हम धान नहीं बेचे हैं और जो है ये पैसा सरकार का है, सरकार को पुनः वापस कर दिया जाए। तो बोले कि ठीक है, हो जाएगा। फिर 2 दिन के बाद गए तो हमारे खाता में पैसा नहीं था, वो निकाल लिया गया था। तो देखिए बेल्ही घास पैक्स में जो है बड़े पैमाने पर धांधली हुई। यहाँ पर गया बैठा और सत्यनारायण भगत जैसे कई लोग हैं जिनके नाम पर जो है कई क्विंटल धान बेचा गया था, पैसे की निकासी भी हुई थी, लेकिन जो जरूरतमंद है किसान, उनका धान खरीदा गया और नहीं उन्हें इस योजना का लाभ मिल पाया। देखना है कि अब इनकी शिकायत के बाद जाँच में क्या कार्रवाई हो पाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो लोग बता रहे हैं कि उनके पास जमीन नहीं है और उसके बाद भी उनके अकाउंट में पैसा मंगाया गया था, फिर पैसा निकासी हो गई। कौन लोग हैं वो लोग? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे जो लोग हैं सर आरोप निराधार है, गलत हो सकते हैं कि विरोधी लोग हों, लेकिन जिन लोगों से लिया गया है वो मेरे यहाँ आए हैं। हो सकता है कि रैयत हो, गैर रैयत। जब गैर रैयत होंगे तो 75 क्विंटल, 70 क्विंटल, 68 क्विंटल, 36 क्विंटल, 55 क्विंटल वगैरह वगैरह वो अपना राशन धान दिए होंगे और लिया गया होगा। जब सर पैक्स का चुनाव हो या मुखिया का चुनाव आता है, जिला कोऑपरेटिव उपाध्यक्ष मेरे पिताजी भी लड़े हैं, तो विरोधियों द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया जाता है कि लोगों को दुष्प्रचारित किया जाता है। नालंदा के बेन प्रखंड में लोग बांस के सहारे ट्यूबवेल तक बिजली का तार ले जाते हैं, जो कभी भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लोग बिजली विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बांस के सहारे बिजली की आपूर्ति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के बेन में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से यहां सड़क किनारे ये जो बांस के सहारे बिजली का तार जो है इसे विद्युत प्रवाहित की जा रही है। यहाँ पर जहाँ खंभे की ज़रूरत है वहाँ बांस के सहारे जो है करीब 25 से 30 की संख्या में बांस के सहारे आप देख सकते हैं किस तरह से बांस के सहारे जो है बिजली तार जो घिंचाई की गई है और इसी के सहारे लोगों को बिजली आपूर्ति की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर इसकी जो कोई घटना घटती है तो इसका सीधा जिम्मेवार कौन होंगे, ये तो बिजली विभाग ही बताएगी। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि भाई खंभा है नहीं, किसान को पानी की ज़रूरत है, तो किसी तरह से वो अपना काम निकाल रहे हैं बांस गढ़ करके खंभा से। लेकिन इसका सीधा जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार तो बिजली विभाग ही है ना। उसके यहाँ देते हैं एप्लीकेशन, वो गढ़ता नहीं है तो क्या करेगा किसान? लाचारी है किसान के पास। कई ऐसे जगह हैं जहां पर बांस के सहारे बिजली आपूर्ति की जाती है, जो काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसान जो है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए बांस के सहारे बिजली आपूर्ति तो कर लेते हैं, लेकिन विभाग ध्यान नहीं देती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।